मसीह में मेरे प्रिय भाई बंधुओं, अभी अभी एक भाई ने मुझे कमेंट किया है और रात काफ़ी है हो गई है, लेकिन मैं उस कमेंट को आपको दिखाता हूँ जिसमें उस भाई ने कहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लिस्ट जो है सच्ची है और यीशु मसीह का देह अवतार हो चुका है। चलिए हम पहले सबसे पहले उसके कमेंट को पढ़ते हैं। उन्होंने वचन में क्या क्या इस्तेमाल किया है और कैसे कैसे बोला और यीशु मसीह के आने का जिक्र वो कैसे कर रहा है। चलिए हम पहले उसके कमेंट को देखते हैं। यहाँ पर ये भाई लिखते हैं, यीशु ने कहा था कि वह उसी तरह से आएगा जैसे वह गया था, किंतु क्या तुम उसके वचनों को सही अर्थ जानते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा उसने तुम लोगों के इस समूह से कहा हो? तुम केवल इतना ही जानते हो कि वह उसी तरह से आएगा जैसे वह गया था, एक बादल पर सवार होकर, किंतु क्या तुम जानते हो कि स्वयं परमेश्वर वास्तव में अपना कार्य कैसे करता है? यदि तुम सच में देखने में सामर्थ होते तब यीशु के द्वारा बोले गए वचनों को कैसे समझाया जाता है। उसने कहा था, जब अंत के दिनों में मनुष्य का पुत्र आएगा तो उसे स्वयं ज्ञात नहीं होगा, फरिश्तों को ज्ञात नहीं होगा, स्वर्गदूतों को ज्ञात नहीं होगा और समस्त मनुष्यों को ज्ञात नहीं होगा, केवल परमपिता को ज्ञात होगा, अर्थात केवल पवित्र आत्मा को ज्ञात होगा, जिसे स्वयं मनुष्य का पुत्र नहीं जानता। तुम उसे देखने और जानने में सक्षम हो। यदि तुम जानने और अपनी आँखों से देखने में सामर्थ होते तो क्या वे वचन व्यर्थ में बोले गए नहीं होते? और उस समय यीशु ने क्या कहा था? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र आना होगा। चलिए आगे क्या लिखते हैं, इसलिए भी तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वह दिन आएगा तो स्वयं मनुष्य के पुत्र को उसका पता नहीं चलेगा। मनुष्य का पुत्र देहधारी परमेश्वर के देह के संदर्भित करता है, जो एक सामान्य और साधारण व्यक्ति है, जो स्वयं मनुष्य का पुत्र भी नहीं जानता, तो तुम कैसे जान सकते हो? पहले मैं उस भाई से पूछना चाहूँगा, क्या यीशु मसीह कोई नाटकबाजी करने वाला है? क्या यीशु मसीह कोई नौटंकी वाला आपको दिखता है? जब यीशु मसीह बोल दिया है कि वो बादलों में आएंगे, तो भाई तुम कैसे बोल रहे हो कि वो धरती पे देह अवतार हो चुके हैं? चलिए हम मान लेते हैं आपके वचन के अनुसार कि वो देह अवतार हो चुके हैं। तो मेरे भाई एक बात बताइए ना, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि यीशु मसीह इतना तो नौटंकी करने वाला नहीं है, या फिर परमेश्वर नौटंकी कर रहा है? सीधे एक ही चीज़ हो सकता है ना। जब परमेश्वर का वचन हमको बतला रहा है कि परमेश्वर अंतिम दिनों में आग से अंत करेंगे, तो मेरे भाई वो जो धरती में आए हैं तो क्या करने धरती में आए हैं? परमेश्वर तो कोई नौटंकी वाला तो नहीं है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि देखो, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए से आप लोगों को भरमा के रखा है, वो वास्तव में झूठी कलीसिया है। अब उसमें जितने भी लोग काम करते हैं सब तो उसी कलीसिया के सदस्य हैं, और वो लोग जिस हिसाब से अपने स्क्रिप्ट बनाते हैं, लिखते हैं और डिज़ाइन करते हैं, और उसी हिसाब से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं। डायरेक्टर भी उनका, प्रोड्यूसर भी उनका, कैमरामैन भी उनका, एक्टर भी उनका। भैया वो अपने हिसाब से वीडियो बनाएंगे ना, आप लोग क्यों उनको वीडियो देख देख के मूर्ख बने पड़े हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए से झूठी है और झूठी रहेगी। वो लोग अपने हिसाब से वीडियो बनाते हैं। एक बोलने वाला होता है, एक समझाने वाला होता है, और बोलने वाला को उतने ही बोलने का आदेश होता है जितना उनको ज़रूरत है, आगे नहीं। तो बस वो जितना बोलना ज़रूरत है उतना बोल के चुपचाप हो जाता है, बाकी उनको एक समझाने वाला आता है, वो समझाता है। ऐसा उनका वीडियो बनता है, स्क्रिप्ट तैयार होता है। तो भैया आप उनके वीडियो को देखकर मूर्ख मत बनिए, आप खुद डिसीजन लीजिए। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया जो है वो झूठ का प्रचार कर रहा है। कोई यीशु मसीह का देह अवतार नहीं हुआ है। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं बादलों में आऊँगा, तो बादलों में आएगा। वो न्याय करने के लिए आएगा, अपने लोगों का न्याय का दिन जब आएगा तो खुद आएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों कह रहे हो कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया सच्ची है, देह अवतार हो चुका है? देखिए, देह अवतार होना होता तो यीशु मसीह बादलों पर नहीं आते। वो ये कहते सीधे, जैसे नूह के दिन में थे वैसे मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, बस इतने कह के वो रुक जाते। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठेगा और राजा बनकर बादलों में आएगा और हर आँख देखेगी उसे। तो मैं क्या आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह फिर से सूली पर चढ़ेगा और फिर से दोबारा जाएगा बादलों पर आने के लिए? क्या वो फिर से सूली पर चढ़ने वाला है या फिर बादलों में दोबारा आने के लिए जाने वाला है ऊपर? आप सोचिए ना। मतलब आप कुछ भी संदर्भित दे रहे हैं मुझे। अरे भैया देखिए,
मैं कहता हूँ आप यीशु मसीह के वचनों को विश्वास कीजिए। जब आपको विश्वास नहीं यीशु मसीह के वचन के बारे में नहीं मालूम है, तो अपना नंबर दीजिए, मैं मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कैसे यीशु मसीह का वचन है।